भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि कैसे लोग हमेशा कंगाल रहते हैं, कौन से लोग हमेशा पैसों के अभाव में जीवन यापन करते हैं, कौन से लोग हमेशा कंगाली में ही अपना समय बिता देते हैं। देखिए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की जो कहानी है, इस कहानी को भेजने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर जो एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और उनके यूट्यूब चैनल का नाम है रिच सन पुअर डैड, इस चैनल के संस्थापक हैं और उन्होंने लिख करके हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा है। हमने कई व्हाट्सएप ग्रुप अपने श्रोताओं के लिए बना रखे हैं, टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं। उनके द्वारा आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। उनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी लिंक के द्वारा हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने ये पटकथा लिख करके हमें प्रसारित करने के लिए भेजी है। ये कथा मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर रहा हूं। यदि आप भी कोई अच्छी कहानी, कोई अच्छी प्रेरक जो जीवन उपयोगी कहानी हो, उसे लिख करके भेज सकते हैं। हम उसको भी प्रसारित जरूर कर देंगे। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी कि हे प्रभु, आज तो मेरा मन इस संसार का भ्रमण करने के लिए हो रहा है। मैं इस संसार को देखना चाहती हूं। भगवान शिव बोले, पार्वती जब तुम्हारी इच्छा है तो चलो, ठीक है, इस संसार का भ्रमण मैं तुम्हें करवा देता हूं। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपना वेश बदल लेते हैं। भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती ने एक साध्वी का रूप धारण किया और दोनों संसार का भ्रमण करने के लिए चल दिए। संसार में देखते हैं, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, कोई बहुत बड़ा गरीब है, कोई अमीर है, कोई वृद्ध है, कोई जवान है, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है। माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि प्रभु, तुम्हारी माया बड़ी अजब है, बड़ी निराली लीला है, कोई समझ नहीं पाता। हे प्रभु, ये संसार आपने किस तरीके से रचाया है? भगवान शिव बोले, देवी, ये संसार सागर है और इसमें ये संसार का संतुलन बनाने के लिए जरूरी है। दोनों चलते चले जा रहे थे। शाम का वक्त हुआ तो किसी बहुत गरीब के घर ठहर जाते हैं, जिसके पास केवल झोंपड़ी थी दो। जो उनके बाहर दरवाजे की झोंपड़ी थी, उसमें एक चारपाई पड़ी हुई थी। उस पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठ गए। जब उस घर का मालिक आया, जो बहुत गरीब था, उसके पास केवल एक गाय बंधी हुई थी, तो वह देख करके उन साधुओं को प्रणाम करता है। घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि देवी, आज एक साधु और एक साध्वी हमारे घर आए हुए हैं, उन दोनों को भोजन कराना है। तो उसकी पत्नी मन में विचार करने लगी, कहने लगी कि हमारे पास तो इतना अन्न भी नहीं है कि हम दो व्यक्तियों को भोजन करा दें। तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहने लगा कि देवी, हमारा धर्म है ये, अतिथि देवो भव। जो अतिथि घर पर आता है उसकी सेवा करनी चाहिए। वह पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, हमारे पास तो इतना अन्न भी नहीं है। तो वह व्यक्ति बोला कि आज हम और तुम दोनों भूखे रहेंगे और इन दोनों साधुओं को भोजन कराएंगे। एक रात्रि की बात है, कल और व्यवस्था कर लेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती ये दृश्य देख रहे थे। उन दोनों ने स्वयं भोजन नहीं किया और भगवान शिव को और माता पार्वती को भोजन करवा दिया। भगवान शिव और माता पार्वती भोजन करने के बाद बैठे हुए हैं और वो पति पत्नी दोनों
अपने बच्चों सहित भूखे सो जाते हैं। भगवान शिव से माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। भगवान शिव बोले, क्यों देवी, क्या बात है? कि हे प्रभु, इस संसार में तुमने ऐसे व्यक्ति को जो बड़ा धर्मात्मा है उसको इस गरीब हालत में डाल रखा है। भगवान शिव बोले, देवी, ये संसार सागर है और इसमें गरीबी और अमीरी इस संसार का हिस्सा है कि नहीं प्रभु, तुम इस व्यक्ति को धनवान बनाओ। भगवान शिव बोले, देवी, तुम ना जाने कैसी बातों पर जिद करने लग जाती हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? हम आज की रात ठहरे हैं, प्रातःकाल चल देंगे। माता पार्वती जिद पर अड़ गई कि नहीं प्रभु, इसका हमने अन्न ग्रहण किया है और तुम देख रहे हो कि ये दोनों पति पत्नी भूखे सो गए हैं, इसलिए इनको पैसे वाला बना दो। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं कि नहीं देवी, तो पार्वती जी अड़ गई कि नहीं प्रभु, इसको तो तुम्हें पैसे वाला बनाना होगा। भगवान शिव मन में विचार करके सोचने लगे कि देवी, तुम कह रही हो तो ठीक है, देखती रहो, ये संसार है। भगवान शिव ने एक जटा उखाड़ी अपने मस्तक से और उसको पृथ्वी पर पटका तो वहां एक गण पैदा हो गया। भगवान शिव का गण भगवान शिव से कहने लगा, कहो प्रभु, क्या आदेश है मुझे? भगवान शिव बोले कि तुम इस किसान की गाय चुरा करके ले जाओ। माता पार्वती बोली कि प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम तो इसे धनवान बना रहे थे और इसके पास केवल एक गाय है जीवन यापन करने के लिए, उसी का दूध बेच करके ये अपना पालन पोषण कर रहा है। भगवान शिव बोले, देवी, आप देखती रहो। भगवान शिव का गण भगवान शिव के आदेशानुसार उसकी गाय को चुरा ले जाता है और प्रातःकाल होने से पहले ही भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चले जाते हैं अपने कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती भगवान शिव से कह रही है कि प्रभु, तुमने उसको धनवान बनाने के बजाय भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। तुमने उसके पास एक गाय थी, उस गाय को भी चुरा दिया, उस गाय की भी चोरी करवा दी। भगवान शिव बोले, देवी, देखते तो रहो क्या होता है। जब प्रातःकाल हुआ और वह व्यक्ति जागा तो देखता है उसकी गाय नहीं थी। अब तो दोनों पति पत्नी और बच्चे बड़े दुखी हुए। उनके पास तो जीवन यापन के लिए केवल एक गाय थी। अब उसकी पत्नी कहने लगी कि अब तुम क्या करोगे? वह बोला, क्या करूं, मेरे पास ना इतना धन है, ना मैं गाय खरीद सकता, तो बताओ अब क्या कर सकता हूं। भगवान शिव ने उसे बुद्धि दी। उसकी पत्नी कहने लगी कि देखिए, अब हमारे पास भूखे मरने के अलावा कोई साधन नहीं बचा है। तुम यहां के राजा के पास जाओ और यदि महाराज तुम्हें पशु चराने के लिए रख लें तो फिर वहां से हमें कुछ धन मिल जाएगा और उससे हमारा जीवन यापन हो जाएगा। उसकी पत्नी की बात सुनकर के वह व्यक्ति चल देता है और जहां राजा का किला बना हुआ था, दरबार लगा हुआ था, उस दरबार में पहुंच जाता है। माता पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, यह व्यक्ति राजा के पास किसकी नौकरी करेगा? भगवान शिव बोले, देवी, देखती रहो क्या होता है। उस राजा के यहां कुछ दिन पहले जो अश्वपाल था, अश्वपाल राजाओं का एक बहुत बड़ा पद होता था, एक मंत्री लेवल का पद होता था, जो कि राजाओं के लिए घोड़ों की व्यवस्था करता था, घोड़ों की देखभाल, घोड़ों का संचालन और रख रखाव का काम करता था। तो अश्वपाल का पद खाली हो जाता है, अश्वपाल की मृत्यु हो जाती है और राजा ने यह घोषणा करा दी अपने राज्य में कि हमें अश्वपाल का पद भरना है
और उसके लिए 3 उम्मीदवार पहले से ही वहां बैठे हुए थे, जो बहुत अच्छी तरीके से घोड़ों का संचालन जानते थे। कई राजाओं के यहां उन्होंने घोड़ाओं का संचालन किया था, अश्वपाल के पद पर रहे थे। और चौथा वह भी पहुंच जाता है, वो गरीब व्यक्ति जिसका हाल बेहाल था, उसके वस्त्र फटे हुए थे, वो भी वहीं जाकर के बैठ जाता है। राजा देख करके उसे पूछने लगा कि तुम यहां कैसे आए? कि महाराज, मैंने सुना था आपके यहां अश्वपाल का पद खाली है और यह विद्या मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। जब देखिए, जिस पर ईश्वर कृपा करता है तो उसके सभी काम सुलभ हो जाते हैं, उसको सभी मार्ग खुल जाते हैं। राजा मन में विचार करने लगा कि यह व्यक्ति क्या अश्वपाल होगा? क्या अश्वों का संचालन कर सकता है? दुबला पतला, फटे हुए वस्त्र, कोई भिखारी दिखाई पड़ता है, परंतु प्रतिभागी था। इसलिए राजा सोचने लगे कि ठीक है, हमारे यहां परीक्षा होती है। तो वह व्यक्ति बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। 4 उम्मीदवार राजा के पास आ जाते हैं और उसी समय एक घोड़ा बेचने वाला राजा के दरबार में चला आता है, जिसके पास एक बड़ा शानदार घोड़ा था, सुंदर, बड़ा ही अद्भुत और हष्ट-पुष्ट शरीर वाला। उस घोड़े को लेकर के वह सौदागर राजा के दरबार में आ गया। राजा के दरबार में सौदागर कहने लगा कि महाराज, मैं ये घोड़ा बेचने के लिए लाया हूं और ये घोड़ा खरीद लीजिए। मैं इसे काबुल कंधार से लेकर के आया हूं और बड़ा ही तीव्र वेग से दौड़ने वाला घोड़ा है। देखिए श्रोताओं, अब तो राजा को मौका मिल गया। चारों प्रतिभागियों को अश्वपाल का पद भरने के लिए राजा कहने लगा, उन चारों प्रतिभागियों को बुलाया। तो पहले प्रतिभागी से राजा बोला कि तुम ये बताओ कि तुमने पहले कहां कहां अश्वशाला में नौकरी की है? तो उसने बता दिया कि महाराज, मैं पहले बनारस के राजा के पास रहता था और वहां मैं घोड़ाओं का प्रधान था, वहां का अश्वपाल था। ये बात सुनकर के राजा बोले, तो इस घोड़े के बारे में बताओ। देख करके उसकी पीठ पर हाथ फेरता है, देखता है और राजा से कहने लगा कि महाराज, घोड़ा बड़ा हष्टपुष्ट है, अच्छा है, तुम इसे खरीद सकते हैं। राजा ने उसे चुप बैठा दिया कि बैठ जाओ। दूसरे वाले से पूछा कि तुम बताओ, ये घोड़ा ये काबुल कंधार का बता रहा है सौदागर, क्या ये काबुल कंधार का है? तो देख करके कहने लगा कि हां महाराज, ये काबुल कंधार का घोड़ा है और बड़ा ही तीव्र वेग से चलने वाला घोड़ा है। इस किस्म के घोड़े बड़े दुर्लभ होते हैं, इसे आप ले सकते हैं। राजा ने दूसरे व्यक्ति को भी बैठा दिया। तीसरा व्यक्ति कहने लगा, राजा ने तीसरे प्रतिभागी को बुलाया, उससे कहा कि तुम बताओ, क्या मैं ये घोड़ा खरीद सकता हूं? तीसरा प्रतिभागी कहने लगा कि महाराज, मैंने द्राविड़ नरेश के यहां नौकरी की थी और दिल्ली के महाराज ने मुझे भी अश्वपाल के पद पर रख रखा था। मैं काफी समय तक वहां राजा की सेवा देता रहा। राजा बोले, तो इस घोड़े के बारे में बताओ। तो वे व्यक्ति देख करके कहने लगा, महाराज, यह घोड़ा बड़ा ही अच्छा है और युद्ध भूमि में ये चारों पैरों से भी प्रहार कर सकता है और मुख से भी खाने में सक्षम है। इस पर बैठा हुआ सवार बड़ा सुरक्षित महसूस करता है। ये अपने स्वामी को कभी भी मरने नहीं देता है। तीनों की बात सुन ली। राजा कहने लगा, तुम भी बैठ जाओ। जो चौथा, वो किसान था, परंतु घोड़ों की विद्या बहुत अच्छे तरीके से जानता था, क्योंकि उसने जीवन से पशुओं का ही पालन किया था। तो उससे पूछा,
जब वो खड़ा हुआ तो उसे देख करके राजा का संपूर्ण दरबार हंसने लगा कि महाराज का दिमाग भी खराब हो गया। देखते नहीं कि एक भिखारी दिखाई देता है, ये क्या घोड़ों को साधेगा, क्या घोड़ों का संचालन जानता होगा। खड़ा होकर के उसने कहा, महाराज, उसकी घोड़े की पीठ पर पहले हाथ फेरता है। हाथ फेर करके घोड़े को देखा तो महाराज से कहने लगा, राजन, तुम इस घोड़े को मत खरीदो। ये जब बात सुनी तो संपूर्ण दरबार फिर हंसने लगा कि ये घोड़ों के बारे में क्या जाने, कितना सुंदर घोड़ा है, जिसकी चाल कितनी सुंदर दिखाई देती है, जिसके कान कितने मनोहर हैं, इसका रंग कितना अच्छा है, काबुल कंधार के घोड़ों की किस्म का घोड़ा है, ये बड़ा दुर्लभ क्वालिटी का है। राजा कहने लगा कि क्यों नहीं खरीदूं, ये बताओ। कि महाराज, इसने जब ये छोटा था तो इसने गधी का दूध पिया है और इसलिए ये 1 किलोमीटर से ज्यादा भाग नहीं सकता, ये बैठ जाएगा, हाँफने लग जाएगा या गिर जाएगा। राजा ने ये बात सुनी तो राजा अचंभित रह जाता है। राजा से कहने लगा, महाराज, तुम नहीं मानते तो तुम्हारे किसी अच्छे घुड़सवार को बुलाओ और उस घोड़े पर बैठा दो और फिर देखना तुम। देखिए श्रोताओ, राजा कहने लगा कि घुड़सवार मुझसे अच्छा कौन होगा, मैं ही देखता हूं। राजा ने वो घोड़ा उस सौदागर से अपने हाथ में लिया, उसकी लगाम थामी और राजा उस घोड़े पर बैठ गए। और राजा के पास बहुत बड़ा मैदान था, उसका एक चक्कर लगवाया और एक चक्कर लगाने के बाद घोड़ा हाँफने लगा और हाँफ करके बैठ गया। अब वो खड़ा नहीं होता है। राजा ने उसको खड़ा करने का प्रयास किया परंतु घोड़ा खड़ा नहीं हुआ। राजा वहां से पैदल चल करके अपने दरबार में आया। सभी दरबारी गण उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि उस पर भगवान शिव की कृपा थी और भगवान शिव उस पर प्रसन्न थे। अब वो राजा उस व्यक्ति से कहने लगा कि तुम ये बताओ, जो गरीब व्यक्ति था उससे, कि तुमने ये कैसे पहचान लिया कि ये इसने गधी का दूध पिया है। कि महाराज, इस सौदागर से पूछ लो, ये सौदागर सत्य बता दे तो मैं कह रहा हूं उसमें कोई गलत नहीं है। राजा ने उस सौदागर को बुलाया। सौदागर से कहा कि सौदागर, सत्य सत्य बताओ, क्या तुमने इस घोड़े को बचपन में गधी का दूध पिलाया था? तो सौदागर कहने लगा, महाराज, मैंने घोड़ा परखने वाले बहुत से अश्वपालों को देखा, परंतु क्या अद्भुत अश्वपाल आपके पास आया है, कितनी योग्यता रखता है। जब ये घोड़ा छोटा सा था महाराज, ये मेरे पास ही इसका जन्म हुआ और जब इसका जन्म हुआ तो जन्म के 2 दिन बाद इसकी माता मर गई। वास्तव में ये काबुल और कंधार की घोड़ी थी जिसको मैं गर्भवती थी उसी समय खरीद करके लाया था और उसके गर्भ से इस बच्चे का जन्म हुआ, परंतु 2 दिन बाद दुर्भाग्य से इसकी माता की मृत्यु हो गई। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। मेरे पास एक गधी थी और उसका भी इसी के समान बच्चा था, तो मैंने सोचा इसको पालना तो है ही, तो मैंने इसको उस गधी का दूध पिलाया था और गधी का दूध पी पी करके ये बड़ा हो गया, फिर चारा खाने लग गया। इसकी क्वालिटी काबुल कंधार की थी तो ये हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त दिखने में लगा, परंतु राजन, वास्तविकता यह है कि ये एक खेत ही दौड़ सकता है, उससे आगे इसकी हिम्मत नहीं है। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा की परीक्षा में केवल एक व्यक्ति पास हुआ था। राजा ने उन तीनों अश्वपालों से कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम तीनों ने कहीं वैसे ही नौकरी की होगी, देखते नहीं ये है घोड़ाओं का असली परखने वाला। उससे राजा ने पूछा कि तुमने कैसे अंदाजा लगाया? कि महाराज, जब मैंने इसकी पीठ पर हाथ फेरा तो ये बीच में से झुक रहा था,
मेरे हाथ के रखते ही ये हाथ का दबाव सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि इसको गधी का दूध पिलाया है। देखिए श्रोताओं, राजा की परीक्षा में तीनों फेल हो जाते हैं और वो व्यक्ति पास हो जाता है और राजा उसे अपने यहां अश्वपाल रख लेते हैं। अब राजा के यहां अश्वपाल का पद बहुत बड़ा पद होता था। अब राजा का सेवक बन गया, अनाप शनाप पैसा आने लगा और बहुत जल्दी ही उसने जहां उसकी टूटी झोंपड़ियां थी वहां एक शानदार भव्य महल खड़ा कर दिया। देखिए श्रोताओं, भगवान शिव और माता पार्वती पुनः संसार भ्रमण के लिए चल देते हैं और जहां उसका भव्य महल बना हुआ था वहीं आकर के पहुंच जाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देवी देखिए हम इसी गांव में ठहरेंगे। माता पार्वती बोली कि जो व्यक्ति पहले गरीब था उसके यहां रुकेंगे और तुमने उसे अमीर बनाने के लिए कहा था। भगवान से बोले, चलो देवी उसी के घर रुकेंगे। वहां जाकर के देखते हैं तो उसके यहां बड़ा शानदार महल बना हुआ है, 10-20 नौकर लगे हुए हैं और दोनों साधुओं को देख करके वह अश्वपाल, पहले किसान था, गरीब था, अब तो वो अश्वपाल हो गया, बड़ा प्रसन्न होता है, उनके चरणों में गिर जाता है। कहने लगा कि हे साधु महाराज, ये केवल आप ही का प्रभाव है। आज से कई साल पहले आपके चरण मेरे दरवाजे पर पड़े थे और उस रात्रि को कोई मेरी इकलौती गाय को भी चुरा करके ले गया। मेरे पास भोजन करने के लिए अन्न भी नहीं था, परंतु हे देव, हे साधुओं, ये केवल आप ही की कृपा है। भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देकर के रात्रि भर विश्राम करने के बाद चल देते हैं। माता पार्वती बोली कि प्रभु ये ऐसे कैसे हो गया? माता पार्वती बोली कि प्रभु ये अमीर कैसे बना? ये गरीब था पहले तो। कि हे देवी, तुम जानती हो इस दुनिया में केवल वही व्यक्ति गरीब है जो कर्म नहीं करता, जो अपनी योग्यता, जिसके अंदर योग्यता है, टैलेंट है, लेकिन उसको प्रदर्शित नहीं करता। केवल एक ही रूढ़ी के पीछे, एक रूढ़िवादिता होती है, पुराने ढर्रे पर ही चलता रहता है, कुछ नया परिवर्तन नहीं चाहता, जो समय के अनुसार नहीं चलता है, जो जमाने के परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता है, जो समय के साथ नहीं दौड़ता वह हमेशा गरीब रहता है, जो कर्म नहीं करता वो हमेशा गरीब रहता है, जो अपनी प्रतिभा को नहीं निखारता वो हमेशा गरीब रहता है। इसलिए हे देवी, ये पहले केवल एक गाय से चिपका हुआ था, उसी को अपना संसार जान रहा था। इसने सोच लिया कि इसी से मेरी जिंदगी निकल जाएगी और यही कारण था कि ये गरीब बना रहा। और जब तुमने इसे अमीर बनाने के लिए कहा तो मैंने सबसे पहले उस गाय को चुरवाया, क्योंकि वो गाय नहीं रहेगी तो ये कोई और कार्य करने की सोचेगा। इसका दिमाग, इसके पास जो बुद्धि है, इसकी टैलेंट है, उसको ये उपयोग में लाने की सोचेगा। और वही काम देवी मैंने किया। इसको अमीर मैंने नहीं बनाया। तुम सोचती हो कि मैं अमीर बना रहा हूं, नहीं, मैं यदि अमीर बनाता तो इस संसार में कोई गरीब नहीं रहता। प्राणी अपने कर्म से ही गरीब बनता है और अपने कर्म से ही अमीर बनता है, अपने कर्म से ही सुख प्राप्त करता है और अपने कर्म से ही दुख प्राप्त करता है। हे देवी, इसलिए कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा फल उसे अवश्य मिलता है। इसी के साथ आप सभी से लेता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। जय हिंद, जय भारत।